तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को हम चालू करते हैं। पहला प्रश्न में दिया गया है, निम्न में इंडिका पुस्तक लिखा था। तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था। आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। इंडिका पुस्तक को मेगास्थनीज ने लिखा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, निम्न में परियोजना सरदार सरोवर किस नदी पर बनी है। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है यह बनी है नर्मदा नदी पर। आपका हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन सही, वो भी गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, विद्युत धारा का यह SI मात्रक है। तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक आपका है वह आपका एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं एम्पियर को। आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। विद्युत धारा का SI मात्रक आपका एम्पियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो यह भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, भारत का अंतिम मुगल शासक था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक आपका बहादुर शाह द्वितीय था। आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। भारत का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका आंसर आपको हमारे वीडियो में कमेंट करके बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, मनुष्यों को सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। तो इसे कहते हैं श्वसन। किसे कहते हैं? श्वसन। आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। जो सामान्य व्यक्ति होता है वह 1 मिनट में 12 से लेकर के 20 बार सांस लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, गांधी जी दांडी मार्च आंदोलन किसके लिए किए थे। तो यह किए थे नमक कानून के लिए। आपका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही। यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था नमक कर के खिलाफ। आपका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, CNG का पूर्ण रूप क्या है। तो CNG का जो पूर्ण रूप है वो आपका हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपका चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपका CNG का पूर्ण रूप है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपको दिया गया, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी। तो हड़प्पा सभ्यता आपका जो थी वह थी रावी नदी पर। आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर आपकी स्थित थी। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया, सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। तो सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता को। आपका हो जाएगा दूसरा वाला सही। मेसोपोटामिया की सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, निम्न में जनसंख्या की दृष्टि से भारत के कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो यह आपकी है सिक्किम की। कहाँ है? सिक्किम की। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या भारत राज्य में सबसे कम है, जिसकी जनसंख्या 6,10,577 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। आपका हो जाएगा भारत का राज्य सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, निम्न में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका 2011 की जनगणना के अनुसार आपका उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 20 करोड़ लगभग थी। कितनी थी? 20 करोड़ लगभग थी। आपका हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन सही। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपका राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, विश्व किसान दिवस मनाया जाता है। तो किसान दिवस आपका मनाया जाता है 23 दिसंबर को। आपका हो जाएगा दूसरा वाला सही। 23 दिसंबर को किसान दिवस आपका मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? यह मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो आपका होता है 7। कितना होता है? 7। आपका हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन सही। जल का जो pH मान होता है शुद्ध जल का आपका होता है 7। ना तो जल अम्लीय होता है ना तो क्षारीय। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया, एक वर्षीय फसल कौन है। तो एक वर्षीय फसल आपका गेहूं भी है, उड़द भी है, अरहर भी है। ये सभी आपके एक वर्षीय फसल हैं। आपका चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन आपका हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में आपका हुआ था बंगाल का विभाजन। आपका दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन करवाया था। फिर उसके बाद 1911 में, कब? 1911
समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा इसे रद्द किया गया था। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया ताजमहल की बाहरी परत किसके कारण खराब हो रही है? तो यह खराब हो रही है प्रदूषण के कारण। किसके कारण? प्रदूषण के कारण ताजमहल की जो बाहरी परत है वह खराब हो रही है। आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो ताजमहल की बाहरी परत खराब हो रही है मुख्य रूप से प्रदूषण के कारण, जिसमें धूल, कार्बन के कण, अम्लीय वर्षा, यह सभी उसके कारण हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया सर्वप्रथम चावल के दाने मिले थे। तो सर्वप्रथम जो चावल के दाने मिले थे यह मिले थे यांगसी नदी घाटी और गंगा नदी घाटी पर मिले थे। आपका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही। चलते हैं लास्ट और आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न में आपको दिया गया कपास का उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो कपास के उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वह आपकी काली मिट्टी है। क्या है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर नाम से भी जाना जाता है। जिसे रेगुर नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। आपका हो जाएगा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी आपकी काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है, जिसे रेगुर नाम से भी जाना जाता है। आपका सही हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन सही, काली मिट्टी। तो ये रहे हमारे प्रश्न। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।